नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। मित्रों, आप सभी को सावन मास की महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हे माता पार्वती, हे बाबा भोलेनाथ, हम सभी आपकी संतान है। आप हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा ही यूं ही बनाए रखें और अगर हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा करें। मित्रों, कहा जाता है भगवान शिव की महिमा अपरंपार है, इसीलिए इनका एक नाम भोलेनाथ भी है। बाबा भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वो अपने भक्तों की क्षणिक मात्र की भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। मित्रों, इसी प्रकार से बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा महापर्व है शिवरात्रि। इस शिवरात्रि का महत्व शिव पुराण में भी वर्णित है। कहा जाता है कि एक समय ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और माता पार्वती भगवान शिव के पास गए और उनसे पूछा कि हे देवादि देव महादेव, आप त्रिदेवों में परम पूज्य है, आप इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन करने वाले हैं। हे प्रभु, आपको किस व्रत से प्रसन्न किया जा सकता है? धरती लोक पर आपके भक्त वो कौन सा उपवास करते हैं, वो कौन सा पूजन करते हैं जिससे आप संतुष्ट होकर अपने भक्तों को परम सुख प्रदान करते हैं? जिस व्रत को करने से आपके भक्तों को सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है, कृपया करके आप उस परम फलदायी व्रत के बारे में बताएं। इस पर भगवान शिव ने कहा कि वैसे तो उनके कई व्रत हैं जो सुख और समृद्धि प्रदान करने वाले हैं, जिन्हें दक्ष शैव व्रत कहा जाता है, परंतु इन सभी व्रतों में महाशिवरात्रि का उपवास बहुत ही विशेष स्थान रखता है। यह महाशिवरात्रि का व्रत मुझे अत्यंत ही प्रिय है। जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से शिवरात्रि का उपवास रखता है, शिव और पार्वती का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूर्ण करता हूँ। इसलिए मेरे सभी भक्तों को इस महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ बोले कि मैं आप सभी को इससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। आप सभी इस पूरी कथा को प्रसन्न चित्त होकर सुने और पूरा सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान अत्यंत ही घातक होता है। वहां उपस्थित सभी देवी देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आप कथा आरंभ करें, हम पूरी कथा का श्रवण अवश्य करेंगे। कथा इस प्रकार शुरू होती है। पौराणिक समय की बात है। एक गांव में चित्रभानु नामक एक शिकारी अपने परिवार के साथ रहा करता था। वह नित्य ही पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। शिकार करने के बाद भी उसका गुजारा नहीं हो पाता था, जिस कारण उसे साहूकार से धन उधार लेना पड़ा और इस प्रकार से वो शिकारी साहूकार का ऋणी हो चुका था। लेकिन बहुत समय बीतने पर भी ऋण न चुका पाने के कारण क्रोधित साहूकार ने उस शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि का महापर्व था। बंदी रहते हुए शिकारी मठ में शिवरात्रि पूजा संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर जब साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा, तो शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और शिकारी को छोड़ दिया। अपने परिवार का पेट पालने के लिए वो तुरंत ही जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ा। लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को उसका पता न चला। भूख और प्यास से थका वो उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी तो संयोग से उन पर लगा बेलपत्र शिवलिंग पर गिरा। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरीं और इस प्रकार से अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा हो गई। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी जंगली की झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया।
इस प्रकार फिर से कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। तब उसे देख मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूं। मैं अभी कामातुर विरहिणी हूं और अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूं। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी इनकी फिक्र है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवनदान मांग रही हूं। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूं। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। उसकी तीसरे प्रहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। जब भोर होने को हुई तो एक हृष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूं। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। उसके हाथ से धनुष तथा बाण छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। यही वह गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। शिकारी की इस कथानुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध, दही, बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते हैं। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह के किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया तथा उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि, महाशिवरात्रि तथा पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नित्य शिवरात्रि। वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें,
वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। इस प्रकार महाशिवरात्रि पूजन पौराणिक व्रत कथा समाप्त हुई। नमः पार्वती पत्य हर हर महादेव। शिव कथा का यह है संदेश।